जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज। आखिरकार ये जो हजार के तादाद में लोग हैं, ये यहाँ पर मांग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्या है इनकी मांगे, ये सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये विजुअल्स देखिए। तो जैसा कि आपने विजुअल्स में देखा, तस्वीरों में देखा कि यहाँ पे हजार की तादाद में महिलाएं उपस्थित हैं, ये अपना मांग प्रदर्शन कर रही हैं। तो जब भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन होता है, मांग प्रदर्शन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी यूनियन, किसी कमेटी, किसी समिति होती है। तो ये कौन सी यूनियन है जो प्रोटेस्ट कर रहा है? तो वो है CITU, यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स। जी हाँ, ये सारी जो महिलाएं हैं वो आंगनवाड़ी से हैं। अब आंगनवाड़ी का काम क्या होता है? आंगनवाड़ी का काम होता है बच्चों को बेसिक सर्विस देना, जिस सर्विस में न्यूट्रिशन भी आता है, हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो बच्चा कहीं माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए, तो उसके लिए भी आंगनवाड़ी काम करती है। इसके लिए वर्कर एंड हेल्पर हैं, और इसके अंतर्गत वो महिलाएं भी आती हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती हैं, और वो महिलाएं भी आती हैं जो स्तनपान कराती हैं, यानी जो लैक्टेटिंग वुमेन है। तो आखिरकार क्या है इनकी मांगे, आइए जानते हैं। मैम, जो पहली मांग मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, प्रेस रिलीज जो मैम आप लोगों ने ये दिया है, मैम इसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स है उनको बेटर कंडीशन के लिए कहा है कि 45th और 46th रिकमेंडेशन जो कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में हुआ था, इसको हम माने, जिसमें आप लोगों ने ये मांग की है कि आपको पेंशन दिया जाए, एक न्यूनतम वेतन दिया जाए, मिनिमम वेजेस दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, और इसमें ESI की भी बात की गई है, यानी जो आप लोग एम्प्लॉई एक पैसा, एक फंड देंगे और उसी फंड से आप लोगों का भला होगा। इन सारी मांगों के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो है कि भारत सरकार ये जो ICDS के तहत जो 26 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम कर रहे हैं, और अन्य योजनाएं भी है। सरकार का कहना है कि ये तो कोई ना कर्मचारी है ना मजदूर है, ये वॉलंटियर है, इसलिए इसको ऊपर में कोई श्रम कानून, न्यूनतम वेतन ये नहीं है, इनका कोई जो मिल रहा है वो तनख्वाह है नहीं, ये तो उसको जो है ये मानदेय माना जाएगा। तो हम बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारा वर्क का डेफिनेशन है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट का क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ है, लीव है, ये सारा कुछ है, तो हम क्यों नहीं है कर्मचारी? तो ये मजदूर आंदोलन ने उठाया था। ये 45वां श्रम सम्मेलन जो 2013 में हुआ, उसके अंदर में कॉन्सेंसस रिकमेंडेशन हुआ कि इनको कर्मचारी माना जाए, और तब तक जो है उसको न्यूनतम वेतन और सारे सामाजिक सुरक्षा, ये सही पेंशन ये दिया जाए। लेकिन अभी 13 से बाद में अभी तो 9 साल हो गए कि एक भी सरकार, चाहे में UPA का सरकार था, उसके बाद में जो BJP का सरकार है, कोई लागू नहीं किया। और ये भी नहीं, मोदी सरकार ने एक बार के बाद में ILC बुलाना ही बंद कर लिया। तो ये जो स्थिति में जो लगातार उठा रहे, हमेशा जब भी हम लोग ये बात करते हैं तो हमारी विभाग से ये बोला जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये लोग जो है सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था पहले कि ये जो है सरकारी कर्मचारी, मैंने आज के स्थिति में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नहीं। तो ये नहीं बताया कि इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसका बहाना देते जा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने, हमारी जो गुजरात की यूनियन ने, लोगों ने जो ग्रेट्युटी के लिए केस लगाया, वो केस का जो है हाई कोर्ट में पास किया है, और हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच ने खारिज किया। तो सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ने अपील किया, जो 25 अप्रैल 2022 को, 3 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डबल बेंच ने आदेश दिया है कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के तहत में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को ग्रेट्युटी का हक है, इनको ग्रेट्युटी दिया जाए पुराने हिसाब से। और ये भी नहीं बोला कि ये जो मानदेय का नाम आप दे रहे हैं, ये मानदेय नहीं, ये वेजेस है।
और ये बोला कि ये ऐसा एम्प्लॉय है, तो ये डेफिनेशन जो है इंस्टीट्यूशन का, माने वर्क प्लेस का डेफिनेशन के अंदर भी आते हैं। और ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, ये भी तो सरकार बोलते थे, बोला ये फुल टाइम एम्प्लॉय है, जो अगर स्कूल इंस्टीट्यूशन है तो आंगनवाड़ी केंद्र भी है। इसका मतलब है सरकार अभी तक जो भी तर्क दे रहे थे कोई भी उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आज जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज किया, बोला है कि इनको देना चाहिए। तो अभी 3 महीने के पहले हम लोग बार बार जाके मिल रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अभी तक उसने कोई उसमें कदम नहीं उठाया। तो आज हम यही मांग कर रहे हैं कि उस पर तुरंत लागू किया जाए। तो मतलब मैम सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है और इसलिए आप आज मांग प्रदर्शन कर रही हैं। मैम अगर मैं दूसरा देखूं तो मैं ये देख सकता हूं कि मैम आपके 975 वर्कर्स को हरियाणा में और 991 वर्कर को दिल्ली में निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेशन पे है मैम। तो मैम इसमें यह है कि विड्रॉ आईएसए में पार्टिसिपेटिंग स्ट्राइक, जो मैम आईएसए में अगर मैं कहूँ इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट होता है, जिसके तहत मैं अपने दर्शकों को बताऊँ, आईएसए में एक इसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट होता है, जिसके तहत कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक पर जाएँ तो नॉर्मल लाइफ जो है इफेक्ट होती हैं। तो इसी के तहत स्ट्राइक और स्ट्रगल को कम करने के लिए, आपने इसमें लिखा है स्ट्राइक और स्ट्रगल को कम करने के लिए सरकार ने जानबूझ के उनको टर्मिनेशन दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जो है कि ये अगर सरकार ये पहले क्लियर कर ले कि हमारा एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट में कर्मचारी के ऊपर लागू है, तो ये पहले बोले कि ये हमारे एसेंशियल सर्विस है कि नहीं। अगर एसेंशियल सर्विस है तो हमारा कर्मचारी है कि नहीं। हमारा काम एसेंशियल है, हमें काम से बंद करने को मना कर रहे हैं, तो हमारा काम पे हमारा पूरा वेतन क्यों नहीं? तो ये आप इनका दौरी नहीं दिए। और जब भी है लोग, ये तो ये काला कानून, ये हर जगह में एसेंशियल सर्विस के जो नाम दे रहे हैं, जहाँ पे जो सरकार जो है आंगनवाड़ी केंद्र जो कोविड काल में बंद था, ये रेशन तो घर पहुँचा रहे थे, ये जो इसके अंदर एसेंशियल सर्विसेज के अंदर में जो 6-6 महीने में रेशन सरकार खुद नहीं दे रहे हैं, तो ये एसेंशियल सर्विस तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ऊपर में लागू होना चाहिए। तो ये एक है। और दूसरा है कि यहाँ पे जो हरियाणा के संदर्भ में बोलेंगे तो वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा लोग तो हड़ताल पे थे। तो अगर एसेंशियल सर्विस उधर एसेंशियल सर्विस नहीं है, अगर नौकरी से निकालना है तो सबको क्यों नहीं निकाला? 975 लोगों को निकाला, डराना चाहते थे और वो नौकरी से निकाल दिया। और वो आंदोलन है, और हमारा यूनियन है लगातार आंदोलन से, और वहाँ पे 663 लोगों को अभी ऑलरेडी वापस लिया, बाकी को वापस लेने का प्रोसेस में है। यहाँ दिल्ली की बात है, आम आदमी सरकार, ये लोग जो है एस्मा लगा के लोग नौकरी के वापस जाने के बाद में उनको निकाल दिया है। कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ तानाशाही है और आंदोलनों को कुचलने का रवैया है। तो इसको तुरंत वापस लिया जाए, ये संवैधानिक अधिकार है ट्रेड यूनियन बनाने का और हड़ताल पे जाने का। हिम्मत है तो जो भी हड़ताल में हो रहा है सबको निकाल के देखे। तो एक तरफ इनको ईएसएमए के तहत टर्मिनेशन दिया जा रहा है और दूसरी तरफ इनको एसेंशियल सर्विस में माने जाते हुए भी इनको एम्प्लॉय नहीं माना जा रहा है। मैम अगर मैं तीसरे की बात करूं तो मैम पोषण ट्रैकर, जो कि एक पोर्टल है जो कि आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं, हेल्पर है, इनको ट्रैक करता है। मैम इसमें आप लोगों ने ये मांग की है कि आपका मोबाइल फ़ोन मिलना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं तो इससे बेहतर है टैबलेट मिलना चाहिए। उसके अलावा वहाँ के जो डेटा अवेलेबिलिटी है उसको भी चेक करना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये मांग की है कि नो मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार नंबर और फ़ोन नंबर। ऐसा क्यों मैम? देखिए, ये पोषण ट्रैकर आप और ये क्यों लिया जाए? सरकार का कहना है कि देखो आंगनवाड़ी केंद्र में 25 रजिस्टर है, तो इसको भरने में ही तो उनको 2-3 घंटा लग जाता है। तो बोला तुम्हारा काम का बोझ कम करे, एक ही बार एंट्री करे, उसको डिजिटलाइज करने का ही लेके आया था, और ताकि सरकार के पास में कंपाइल्ड डाटा भी मिल जाए कि ये कितना कुपोषित है, कितने लोग खाना खाए। ये तो बात तो ठीक है, लेकिन ये लेके आया कोविड काल में, जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, ना वजन दे रहे थे, ना डेली खाना दे रहे थे। और उस टाइम में ये मैंडेटरी बोला है कि तुम लोग पोषण ट्रैकर कर लो। उससे पहले ना कोई मोबाइल दिया है, ना उसके लिए डेटा पैक दिया है, और रिमोट एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण है वहाँ पे ना कोई नेट का अवेलेबिलिटी है। ये सारा सुनिश्चित कर लो।
और उसके बाद में इनको ट्रेनिंग दे दो। और लोकल लैंग्वेज में है नहीं, और वो भी है नहीं तो कैसा कोई ट्रैक करेगा? मेरा नाम से गलत अगर चार्ट में चढ़ाया है तो मुझे कैसा पता चलेगा या आम बेनिफिशियरी को? तो इसके लिए ये सारा करना चाहिए था, वो नहीं किया, लेकिन मैंडेटरी ये बताया है। तो ये कोई नहीं है कि ये लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम है। हम बोल रहे हैं कि मोबाइल के अंदर में भी अगर गलत एंट्री हो गया तो इतना छोटा है, किसी का फ़ोन आ गया तो पूरा एंट्री खत्म। बोला कि टैबलेट दिया जाए और ट्रेनिंग दिया जाए और लोकल लैंग्वेज में किया जाए और पूरा ये डाटा पैक का और उसके लिए पैसा का भी आवंटन किया जाए, दिया जाए। उसके बाद में इसको बाय स्टेज लागू करो, लेकिन वो नहीं हो रहे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बोल रहे कि तुम्हारा मोबाइल करो, तुम्हारा डाटा करो और तुम ये पोषण ट्रैकर करो, नहीं है तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और जो है बेनिफिशियरी है उसका पैसा भी काटेगा। बोले है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आधार मैंडेटरी नहीं है एसेंशियल सर्विसेज का, बेसिक सर्विसेज का, तो राइट टू फूड के तहत। तो अभी लेकिन सरकार ने आदेश दिया है जिसका आधार और मोबाइल नंबर, सिर्फ आधार ही नहीं, मोबाइल नंबर भी जो बेनिफिशियरी का नहीं है उसका रेशन नहीं देंगे। तो ये गलत है, ये तो जनता का अधिकार का खनन है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये मैंडेटरी लिंकेज को हटा दीजिए और ये हमारे ऊपर पोषण ट्रैकर के नाम पे जो दमन कर रहे हैं उसको बंद कर लीजिए। यानी कि पोषण ट्रैकर एक डिजिटल पोर्टल है जहां पर आप आंगनवाड़ी के वर्कर और हेल्पर कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे जान सकते हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनकी हेल्थ कैसा है, सारी चीज़ वहाँ पे जान सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि ना हमें अच्छा मोबाइल दिया था, ना टैबलेट दिया था, ना डेटा था और ना ही इनको रीजनल लैंग्वेज में लाया था। तो वहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी उस पर काम करने के लिए। तो उनकी मांग है तो सबसे पहले एडिक्वेट रिसर्च दिया जाए, जो भी संसाधन है उनको अच्छी तरीके से दिया जाए, उनको चलाना भी सिखाएं, तभी तो पोषण ट्रैकर वहाँ पे अच्छे से काम हो पाएगा। अच्छा मैम, अब है ICDS और ECC। ICDS की बात करो तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज और ECC जो है आपका अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में। इन दोनों में आप ये मांग कर रहे हैं कि एडिक्वेट आपको पैसा दिया जाए, जो आपका बजट अलॉट है उनको बढ़ाया जाए। क्या लगता है अभी जो बजट अलॉट है ये कम है, किस प्रकार से आप इसे देखती हैं? देखिए, एक तो है कि पूरे भारत के अंदर 16 करोड़ बच्चे हैं जो 6 साल से कम है, लेकिन ICDS टोटल कवर भी कर रहे हैं 8 करोड़ बच्चों का, बाकी आधा आबादी तो इससे बाहर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि इसको पूरा कवरेज दिया जाए, लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त आवंटन भी नहीं दे रहे। पूरा अभी इतना महंगाई में जो 6 रुपये जो दे रहे हैं उससे तो पूरा बच्चों का खुराक तो पूरा नहीं हो रहा है। ये है कि बजट एलोकेशन तो पूरा कम है। ये जहाँ ECC का बात कर रहे हैं तो एक्चुअली जो इसके अंदर एक जो समेकित बाल विकास का बात है, जो इसके लिए जो ICDS बनाया है, खाना ही नहीं है हेल्थ भी है, उसके अंदर खाना भी आएगा और उसके अंदर हेल्थ सर्विस भी आएगा, उसके अंदर स्कूल पूर्व शिक्षा भी आएगा। ये आंगन में रहेगा, जो माने नेबरहुड स्कूल का कंसेप्ट है, और उसमें जो समाज के बीच में बच्चे रख के उसका एक अच्छा नागरिक बने और उसका अच्छा खाना हो जाए, बैठने का जगह हो जाए, वहाँ पे सारे सुविधाएं हो जाए, खिलौना हो जाए, उसका यूनिफॉर्म हो जाए, उसका टीचर है वो भी अपना बच्चों को भी पेट पाल के वो खुश रहे। ऐसा पर्याप्त आवंटन करने के लिए पूरे भारत सरकार के पास में रिसोर्स की कोई नहीं कमी नहीं है कि ये जनता यहाँ पे टैक्स देता है, जनता इधर भारत का रिसोर्स भी है, लेकिन आम जनता के लिए उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। बार बार बजट में कटौती किया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि क्वालिटी सर्विसेज के लिए पूरा बजट का आवंटन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका मानना है कि जो बजट अलॉट हो रहा है ICDS और ECC के लिए वो कम है और होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। मैम, अगर आपकी और मांगे देखा जाए तो एक मांगे हैं आपकी विड्रॉ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ऐसा क्यों मैम, क्या क्या इसमें आपको कमियाँ लग रही हैं कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि NEP को विड्रॉ किया जाए? देखिए, इसके अंदर में NEP के अंदर में जो बच्चों का जो बुनियाद, एक तो है 3 साल तक का बच्चे, 6 साल तक का बच्चे को इसके अंदर कवर नहीं किया, ना ECC पॉलिसी के बारे में कुछ भी शब्द नहीं है। तो उसके अंदर में ये NEP जो है पूरा जो है जो शिक्षा को निजीकरण करना ही नहीं है,
सांप्रदायिकीकरण करने के लिए भी ये बीजेपी सरकार का ये है। और इसके अंदर स्कूल पूर्व शिक्षा का बात है तो वो उसके अंदर हमारा डिमांड है तो वो ICDS से दिया जाए, और वो सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा नहीं है, समेकित बाल विकास होना चाहिए। लेकिन सरकार ने उसको जो है स्कूल से टोटली लिंक कर रहे हैं और वो भी प्राइवेटाइजेशन के ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ECCE 2020 को विड्रॉ किया जाए। मैम यहाँ पे तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि NEP में जो आप बोल रहे हैं ECCE के बारे में कुछ नहीं कहा, 6 साल से बच्चों जो 6 साल तक बच्चे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा, तो आपकी ये मांग होनी चाहिए कि इसमें इसको ऐड कर दें, पर आप ये कह रहे हैं कि विड्रॉ ही कर लिया जाए। सुधार और पूरा ले लेने में मैम फर्क? उसका जो बेसिक चीज़ है कि हम बोले हैं कि इसका अंदर जो सरकार की जिम्मेदारी है बजट एलोकेशन होना चाहिए, उसके बारे में नहीं है। और ये है PPP का बात कर रहे हैं, पहले तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप था PPP, अभी है प्राइवेट फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप, माने कॉरपोरेट और प्राइवेट का पार्टनरशिप में स्कूल चलेगा। ये जो है शिक्षा का बुनियादी अधिकार का हनन है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर है कि लाभार्थियों से पैसा इकट्ठा करें। ये पूरा निजीकरण है, बुनियादी अधिकार का हनन है, इसलिए हम इसको विड्रॉवल का मांग है। 6 साल तक का बच्चों का बात यही है कि उसको भी यही है कि सरकारी स्कूलें बंद किया जा रहे हैं जो ये प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पे, प्रॉफिट का शिक्षा के साथ में कैसा जोड़ सकता है? ये तो सेवा है। और मैम बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर भारत को डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनना है तो प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। कौन सा अर्थशास्त्री बोल रहे हैं और कौन सा जगह में प्राइवेटाइज करके भारत में तरक्की हुआ? यहाँ बैंक का न इंश्योरेंस का, आज भी यहाँ पे जो भी फ्रॉड हो रहा है, जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है तो सारे फ्रॉड उसमें हुआ है। और ये कौन सा प्राइवेट जगह में जो जनता के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हुआ है, दिल्ली के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो साइक्लोन आया है, कौन सा जनता को दिया है? जो BSNL MTNL सारा जो है उसको जो है मोबाइल में प्रवेश करने नहीं दिया। कौन सा गांव के अंदर में जो है प्राइवेटों ने जो है आम जनता को सेवा किया है? भारत तरक्की वाले जो बात है, और प्राइवेट अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट भारत में आया है ये निजीकरण करके? यहाँ का जो संपत्ति है वो लूटने के लिए, माने देश की संपत्ति उसके पास में हवाले कर दो, ये तो निजीकरण नहीं है कि प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट इधर आ ही नहीं रहा है। तो मैम जैसे आपने प्राइवेटाइजेशन का बोला, तो मैम इसमें आपने एक और पॉइंट लिखा है कि नो प्राइवेटाइजेशन फॉर ICDS इन एनी फॉर्म, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्पोरेट्स और NGOs इन आंगनवाड़ी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, आंगनवाड़ी के अंदर में जो है वो डायरेक्टली प्राइवेट को लेने के लिए एक तो है कि कोई लेने वाले भी नहीं है क्योंकि ये प्रॉफिट वाला नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रहा है, सरकार का इसका बजट प्राइवेट हाथ में देने के लिए अलग अलग तरीके से पीछे दरवाजे से इसका निजीकरण कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये जो किया है कि अभी जो है लास्ट में ये जो किया है कि वो उसको कॉरपोरेट के साथ में जो स्पॉन्सरशिप के लिए करें। वेदांता जैसा जो बड़ा कॉरपोरेट कंपनी है जिसका 20-22 हज़ार करोड़ का टैक्स का ड्यू है, वो टैक्स पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन 40 करोड़ रुपया केरला भारत सरकार को देके अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से टैक्स डिफॉल्टर कंपनी को आंगनवाड़ी को हवाले करने हम नहीं देंगे। और यहाँ पे ये भी NGO को लेके और स्पॉन्सर को लेने के लिए आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर बोला है कि तुम स्पॉन्सर ढूंढो। इसका मतलब सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, हम बोल रहे कि इसका बेसिक जिम्मेदारी सरकार का है। तो क्या चाहती हैं आप कि आपको इसको भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंक्लूड करना चाहिए? और जहाँ तक आपने लिखा है कि कॉर्पोरेट और NGO भी नहीं, तो पर NGO तो इसी तरह होते ही हैं जो बच्चे अच्छे से पतले माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, उनको NGO तो सपोर्ट करेगी। शायद NGO का यही तो काम है। आप क्या चाहते हैं कि इसको गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड किया जाए? देखो, ये सरकार का जिम्मेदारी का है, जनता को खाना देने का, जनता को शिक्षा देने का, जनता का हेल्थ देने का, ये राइट है, ये राइट है, ये कोई फिलांथ्रोपी नहीं है। हम बोल रहे हैं कि बेसिक सर्विसेज सरकार को प्रोवाइड करने के लिए पूरा बजट और ये होना चाहिए, वो ICDS में रहे। NGO चाहिए तो वो अलग करे, लोग ले ले, NGO करे, कॉर्पोरेट करे, अपना टैक्स तो पेमेंट करो, वही तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं कर रहे हैं। ये जनता का हक है और ये देने का जिम्मेदारी सरकार का है, इसलिए सरकार खुद ये प्रोवाइड करे बेसिक सर्विस। गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड करे? अभी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट करने का कोशिश कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहे, इसको प्राइवेटाइज ना करे। अच्छा मैम, एक और चीज़ देख सकते हैं मैम, इसमें आपने ये कहा है कि ECCE के लिए जो आंगनवाड़ी इसको है, इसको नोडल एजेंसी बनाए, मतलब इसको ऑफिशिएटिंग यहीं से, इसकी ऑफिशिएटिंग वहीं से हो।
और दूसरा है कि मैम कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, जो भी आंगनवाड़ी के हेल्पर और वर्कर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो क्या अभी तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी? अभी तक तो है कि ट्रेनिंग दे के वो फिर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बनते थे, वहीं पढ़ाती थी किस तरह पढ़ाना है वगैरह। देखिए ICDS का एक बेसिक ट्रेनिंग तो होता है, लेकिन आप जाके पूरे देश में देखिएगा ICDS का ट्रेनिंग सेंटर्स की क्या हालत है। वो ट्रेनर्स को भी ना तनख्वाह दिया जा रहा है और ये ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं। हम बोलते हैं कि ये एक काम है, बच्चों का भविष्य का बात है, उनको पूरा ट्रेनिंग देके पूरा सुविधा देके अच्छा सा उसका सर्विसेज दिया जाए। और वो ट्रेनिंग सेंटरों का सुधारने के लिए भी हमारा मांग हमेशा रहा है। और ये जहाँ पे ये बात है कि इसको अंदर में इसको नोडल एजेंसी बनाने का, कि ये सरकार को हम बोल रहे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके अंदर में 6 साल तक का बच्चों का अधिकार के बारे में जिक्र नहीं है, उसको इंक्लूड किया जाए। और वो किसके, जैसे प्राइमरी एजुकेशन देने का सरकार का जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो वैसे ही ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर में बेसिक ECC सर्विस देने का नोडल एजेंसी जैसे इसके अंदर में दिया जाए। जैसे राइट टू फूड एक्ट के अंदर में जो ये फूड देने का एक नोडल एजेंसी ICDS है, एक मिड डे मील स्कीम है, ऐसे इसको वो घोषित किया जाए राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में भी, यही हमारा है। और प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जाए। अच्छा मैम, अब एक आखिरी मैम, इसमें आपके मोमेरेंडम में ये भी लिखा है कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर को भी एक मोमेरेंडम आप अपना लिख के देंगी अभी फ्यूचर में, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड को भी देंगे। उसमें क्या कुछ होगा? क्या यही सारी मांगे होंगी या फिर इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होंगे? बेसिक तो यही मांगे हैं। और ये जो है कि एक मांग जो हमने बताया कि ये ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग है वो चीज़ों को जो है लागू भी नहीं किया जा रहा है। इसका जो है जैसे कश्मीर के अंदर पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, उत्तराखंड के अंदर पिछले फरवरी से नहीं दिला है, ना खाने का पैसा आ रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर में भी यही हालत है, केंद्र सरकार का पैसा दिल्ली के अंदर में भी नहीं मिल रहा है। कर्नाटक के अंदर में भी केंद्रीय बजट का पैसा नहीं आ रहा है। तो ये जो भी ऑलरेडी एक्सिस्टिंग है, सरकार ने खुद बजट में भी किया, वो भी नहीं दिया जा रहा है। ये मांगे तो हमारा है ही। और ये कोविड के लिए जो रिस्क अलाउंस और उसका मुआवजा का भी है, ये भी हमारी एक मांग है। ये एक ही प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है, आगे भी देंगे, यही तो हमारी मांग आगे जारी रखेंगे। ओके मैम, अब आखिरी कैमरा में देख के सरकार और जनता से मांगे। सरकार से मांग है, ये देश की जनता का बुनियादी सेवाएं हैं, खाद्य का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का, उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार का है। उसके लिए ये योजनाएं हैं जो ICDS है, उसके लिए पूरा बजट में आवंटन हो जाए, उसके अच्छा खासा सुविधा दे। और उसमें जो काम करने वाले जो वर्कर है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जनता के बीच में काम करने वाले, समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए पूरा तनख्वाह का, जो मिनिमम वेजेस का, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और ग्रेट्युटी का जो अधिकार है और जो संगठन बनाने के अधिकार है, उसको भी कायम रखे। और जनता से यही हमारा अपील है और उनसे आह्वान भी है कि ये हमारी देश बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए बुनियादी हक़ें हैं, ये सरकारें हमसे छीना जा रहा है। इसके खिलाफ में और हमारी हकों की लड़ाई में शामिल हो जाए, अपनी जो हक़ें के लिए और जो अपनी जो वर्कर के लिए, हित के लिए भी, मांगों के लिए भी उनकी लड़ाई में अब हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम। तो आपने अभी उनकी सारी मांगे सुनी। हमारे जितने दर्शक यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2 तरीके थे। या तो हम यहाँ पे बैठे सभी महिलाओं से बात करते, उनकी मांगे जानते। हमने ये तरीका चूज ना करके हमने क्या किया, एक मोमेरेंडम निकाला इनकी क्या क्या मांगे हैं, और इन मोमेरेंडम के हिसाब से हमने उनके जो प्रेसिडेंट थे उनसे बात किया, उनसे सारी मांगे जाने, ताकि आप तक क्रिस्टल और क्लियर इनकी मांगे पहुँच सके। अभी के खबरों में इतना ही, बाकी देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़।